हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके हो। तो सभी बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। मतलब कितने तरह की हमारी वेब पेज के अंदर लिस्ट होती है। हमारे पास वेब पेज के अंदर तीन तरह की लिस्ट होती है। पहले तो हम लिस्ट का मतलब पता कर लेते हैं कि क्या होता है। जैसे हम कोई भी मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में हमने बहुत सारा सामान लेके आना है, ठीक है। और हम इतना सारा सामान है कि हम याद नहीं रख सकते, उसकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं। नॉर्मली सभी जने लिस्ट बना के जाते हैं। तो इसी तरह भी यहाँ पर भी HTML पेज के अंदर भी एक लिस्ट होती है, जिसमें हम रिलेटेड आइटम्स की एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। जैसे ग्रोसरी की लिस्ट हो गई, या टॉयज की लिस्ट हो गई, या हमने शॉप के लिए कुछ सामान लेके आना उसके लिए लिस्ट हो गई, ठीक है। और इन जो आइटम्स हैं, जो भी हमारी लिस्ट में आइटम्स होंगी, उनको डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरह की तरीके होते हैं, अलग अलग तरह के टैग होते हैं। हमारे पास HTML के अंदर तीन तरह के टैग हैं। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। अभी हम पहले चेक करते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है, ठीक है। अभी मैं फ्रंट एंड पे जाता हूँ। मैंने एक ये देखिए, पहले तो चेक कर लीजिए HTML का कोड मेरा। मैंने अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए पहले UL टैग का यूज किया। उसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम लिख दी। यहाँ पे लिस्ट आइटम स्टार्ट की, LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, जिसके अंदर हम अपनी आइटम को लिखेंगे। और मैं टैग को स्टार्ट करता हूँ और बंद भी कर देता हूँ अपनी लिस्ट एक आइटम को खत्म करने के बाद, ठीक है। और जब मेरी सभी आइटम्स खत्म हो जाती हैं तो मैं उसके एंड में UL को बंद कर देता हूँ। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब मैं फ्रंट एंड पे दिखता हूँ ये कैसा दिखता है। ये देखिए, ये है मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये आपको दिख ही रहूंगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो हमारी लिस्ट की आइटम्स होती है ना, वो इन बुलेट पॉइंट्स के थ्रू इंडिकेट की जाती है कि ये मेरा जो वन है वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, मेरा फर्स्ट लिस्ट आइटम है, ये सेकंड लिस्ट आइटम है, थर्ड लिस्ट आइटम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के ऊपर, जो है हमारी दूसरी तरह की लिस्ट। इसमें क्या, ऑर्डर लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए, ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमें OL का यूज करना पड़ता है, OL टैग का। OL टैग का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर मैं LI मतलब लिस्ट आइटम का यूज करता हूँ। और जब मैं अपनी एक आइटम को लिख लेता हूँ, उस आइटम के खत्म होने के बाद मैं अपना LI टैग को क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह मैंने तीन तरह की लिस्ट आइटम बनाई है। और जब मेरी सारी लिस्ट खत्म होगी तो उसके बाद मैंने अपने OL टैग को क्लोज कर दिया। देखिए हम फ्रंट एंड पे कैसे दिखता है। जो ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर जो भी मेरी आइटम्स होंगी, लिस्ट की आइटम्स होंगी, वो सीरियल नंबर मतलब नंबरिंग वाइज शो हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरे फर्स्ट ऑर्डर आइटम है, ये मेरी सेकंड लिस्ट आइटम है, और ये मेरी थर्ड लिस्ट आइटम है। और उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये है एक मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है, जैसे बिंगो, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट डेफिनेशन टर्म को मैंने डिफाइन किया है। बिंगो, बिंगो क्या है? बिंगो मैड एंगल, जैसे बिंगो एक खाने वाली चीज है, तो उसकी मैं एक डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं DL टैग का यूज कर लूंगा, जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके अंदर मैं अपने प्रोडक्ट की टर्म को डिफाइन कर सकता हूँ, और उसके नीचे हम डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ टर्म प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने जो DL लिस्ट को बनाने के लिए, मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बनाने के लिए, पहले तो DL टैग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। DL टैग के बाद यूज करना पड़ेगा जो मैं डिफाइन करता हूँ टर्म को, DT डिफाइन टर्म मतलब जो सा भी मेरा प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट होगा उसको हम DT टैग के अंदर लिखेंगे। और जो भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसको मैं DD टैग के अंदर लिख दूंगा। और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मैं इसकी जो DD टैग होगा उसको क्लोज कर दूंगा। ऐसे ही मैंने तीन तरह के जो है वो प्रोडक्ट गेट किए हैं, और उनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी है। कि मैं DT टैग के अंदर प्रोडक्ट लिखूंगा, प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ, और DD टैग के अंदर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं फ्रंट एंड पे देख लेते हैं कैसा है ये हमारा प्रोडक्ट, ये कैसे डिस्प्ले करवाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बिंगो लिखा है, और ये कुछ स्पेस के बाद, ताकि पता लग जाए कि ये इस पर्टिकुलर सेक्शन की डिस्क्रिप्शन है, जो इजीली हमें दूर से ही देख के पता लग जाता है कि ये इसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड पे कुछ स्पेस बना देता है, और थोड़ा सा जहाँ पे प्रोडक्ट हमारा खत्म हो जाता है वहां से ये हमें प्रोडक्ट की डेफिनेशन को स्टार्ट कर सकता है। तो ये रही हमारी तीन तरह की लिस्ट। होप सो आपको ये तीन तरह की जो लिस्ट आइटम्स हैं
वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप हमें कभी भी कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।